वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामदत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्नखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते
पुरुषाय तुभ्यं। नारायण 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 नारायण। तो चलिए हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके भगवान शुकदेव जी अब वर्णन करते हैं रुक्मणी मां के संदेश का। रुक्मणी जी भगवान को जो संदेश भेजती है, कल हमने देखा था, उसमें माता रुक्मणी कहती है कि प्रभु हम निर्लज्ज बन चुके हैं। दूत कहता है, जो ब्राह्मण आया है, ब्राह्मण अर्थात सदगुरु संत, वो हमने कल विगत से देखा। अब संत जो होते हैं वो भी भगवान को किस समय कौन सी बात कहनी वो संत लोग जानते हैं। इसलिए संत बुदेव ब्राह्मण भगवान को कहते हैं, प्रभु वो आपके प्रेम में निर्लज्ज हो चुकी है। और निर्लज्जता का जो भगवान के प्रेम में पड़ता है वो कैसे निर्लज्ज होता है, उसकी एक घटना कल हमने देखी थी। और एक सुंदर घटना सुना दे। ये तो गोपी गीत में आया होगा, नहीं आया हो तो हमसे छूट गया होगा। व्रज के अंदर में एक नई गोपी आई है ब्याहित होकर के। उसकी सास ने उसको कह दिया, देख रे बहू, तुम व्रज में आई हो, व्रज में सावधान रहना। यहां एक काला मनमोहन रहता है, वो सबके चित्त को हरण कर लेता है। वो पहले अपने झांझर की आवाज करेगा, और जब झांझर की आवाज आए तब एकदम सावधान हो जाना। उस आवाज की दिशा में अपने कान को मत जाने देना। नई ब्याही बहू है, ठीक है माई, आप जैसा कहेंगे। अब नई बहू तो जैसा सास कहेगी वैसा करेगी। अब सास कहती है, देख इतने से वो रुकने वाला नहीं है, वो बांसुरी वादन करेगा, और जब बांसुरी सुनाई दे तो अपने कानों में तुम उंगली डाल देना। गोपी ने प्रणाम करके कहा, माई जो आपकी आज्ञा। बस। और कभी रास्ते में दिख भी गया तो वो पीला पीतांबर पहनता है, जान के रखना। दूर से कहीं पीला कलर दिखाई दे तो अपनी आंखों को बंद कर देना, मुंद लेना अपनी आंखों को। यदि तूने उसकी ओर देख लिया और उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हारा सब छुड़वा देगा। बोले माही आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। ठीक है। बस अब थोड़े दिन व्यतीत हो गए, सास को हुआ कि अब तो बहू ठीक ठीक हमारी आज्ञा का पालन कर रही है। अब इतने में एक दिन बहू जो है जमुना जी के किनारे जाती है घट को लेकर के जल भरने के लिए। अब गई, बस हमारे कन्हैया का तो इसी का लाग था, जल भर करके अब जब घट जो है अपने मस्तिष्क पर उठाने जाती है, उतने में अब सीधी बांसुरी का तान छोड़ दिया मनमोहन ने। और जैसे बांसुरी का तान छोड़ा वो घट हाथ से गिर गया। अब तो क्या वो बावरी बनी है, अब बावरी बन करके उस दिशा में गति कर रही है, दौड़ रही है जिस दिशा से वो बांसुरी का नाद आ रहा है। अरे महात्माओं ने क्या वर्णन किया इस प्रेम की कथा का। गोपी दौड़ रही है, तब तक तो दूसरी गोपी ने कहा, अरे बावरी बावरी रुक जा रुक जा, तुम्हें मालूम नहीं है तुम जिस दिशा में गति कर रही हो तुम्हारी क्या होने वाली है गति। वहां पर पेड़ के आड़ में से
एक जो है ना वो एक तीर चलाने वाला बैठा है, और वो तीर चलाएगा, जब वो तीर चलाएगा तब तुम्हारा सब छूट जाएगा। बोले वो कुछ भी चलाए, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, बताओ आवाज कहां से आ रही है, हम तो उसे ढूंढ के निकालेंगे अभी। और फिर दूसरी गोपी कहती है, अरे वो अपने नयनों से तीर चलाता है, वो सामान्य तीर नहीं चलाता है, अपने नयनों से तीर चलाता है। और जो एक बार घायल हो गया, फिर घायल की गत घायल जाने और न जाने कोई, तुम्हारी वही दशा होगी। और गोपी की वही दशा हो गई। बांसुरी सुनी, बांसुरी के नाद में आगे गति करती है, तो वहां पर नंद नंदन यशोदा नंदन अपने बाएं कंधे पर अपने कपूल को रख करके, अरे उनकी गोदी में गैया ने अपना सिर रख दिया है। चारों ओर से गैया से घिरे हुए भगवान हैं, और भगवान सुंदर बांसुरी नाद करते हैं, और गोपी अपना सर्वस्व उनको अर्पण कर चुकी है। तो क्या हो गया? बोले गोपी का सब लूटा गया भर बाजार के अंदर में। श्री कृष्ण से प्रेम में जो मतवाला होता है, फिर वो निर्लज्ज हो जाता है भगवान के प्रति भक्ति में। अब यहाँ निर्लज्जता का शाब्दिक अर्थ मत कीजिएगा, यहाँ भावार्थ लेना है। निर्लज्ज हो जाएगा मानी वो प्रपंच की परवाह नहीं करेगा। लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग क्या देखेंगे और देख करके क्या कहेंगे, वो उसकी फिक्र में नहीं रहता है। वो तो बस मैं भला और मेरे श्री कृष्ण भले, मैं भला और मेरा परमात्मा भला। इसलिए कहता है महात्मा लोग, देखो गलती से कभी वृंदावन मत जाना, चले भी गए तो केशी घाट पर तो कतई मत जाना। बोले क्यों? अरे तुमको क्या बताए, वहां केशी घाट पर एक पीला पीतांबर पहन करके त्रिभंग ललित मुद्रा में जो खड़ा है ना, वो खड़ा है, वो सबके मन को हरण कर लेता है। और बोले केशी घाट पर चले भी गए तो कभी उसके सामने देखना भी मत। अरे बोले देख लिया तो क्या होगा? अरे देख लिया तो वो मुस्कुराएगा, तुम गलती से मत मुस्कुराना। बोले मुस्कुरा देंगे तो? बोले फिर तुम नहीं रहोगे, तुम्हारा सर्वस्व लूट लिया जाएगा। वो श्री कृष्ण ऐसा है कि उस वृंदावन के अंदर में केसी घाट पर त्रिभंग ललित मुद्रा में पीला पीतांबर पहन करके मंद मंद हास्य करके सर्व का मन मोहित कर लेता है, सर्व का वो सर्वस्व हरण कर लेता है। इसलिए तो परम ज्ञानी अष्टवसुओं में से एक पितामह भीष्म स्तुति करते क्या कहते हैं? त्रिभुवन कमलम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखिरतिरस्तु मे नवद्या। अष्टवसुओं में से एक परम ज्ञानी, वो भी उनका सौंदर्य देख करके सब कुछ खो बैठे हैं। अद्वैत वेदांत के महान आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी उस सर्वस्व खो बैठे अपना। प्रबोधानंद सरस्वती जी, अरे वो तो ऐसे मारे गए कृष्ण के प्रेम में, अद्वैत वेदांती महान। और वो केवल शब्दों से अद्वैत वेदांती नहीं थे, जिन्होंने अद्वैत वेदांत को अपने जीवन में जिया है, अद्वैत तत्व को। ऐसे प्रबोधानंद सरस्वती, ऐसे मधुसूदन सरस्वती श्री कृष्ण प्रेम में पड़कर अपना सर्वस्व खो चुके हैं। तो हे प्रभु, आपके प्रेम में जो पड़ता है ना, वो निर्लज्ज हो जाता है। और ब्राह्मण देवता ने यह बात कह करके अब रुक्मणी मां के संदेश को सुना रहा है। क्या अद्भुत संदेश है, आइए उसका पठन करें। रुक्मण्योवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। क्या सुंदर कहा है,
श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशितमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। इस श्लोक में भगवान के लिए 3 विशेषण का प्रयोग किया है माता रुक्मणी ने। एक है भुवन सुंदर, दूसरा है हरतोंग तापम, और तीसरा है त्वय्यच्युता विशिति चितम पत्रपम में, अर्थात अच्युत। ये 3 विशेषण प्रयोग किए हैं माता रुक्मणी ने। पहला है भुवन सुंदर, श्री कृष्ण का वर्णन किया है। देखिए, हमें अन्यथा रूप से मत लीजिए। आप लोग जो यूट्यूब के माध्यम से जो कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिन्होंने ब्याह किया है, तो ब्याह के समय सप्तपदी लेनी होती है। वैष्णव कुटुंबों के अंदर में ये मर्यादा भी है कि जब ब्याह होता है तब इन 7 श्लोकों का पठन किया जाता है। ये बहुत सुंदर है। अब ये ऐसा मत समझिए कि ब्याह के समय गाने वाले हैं, ये तो भक्त की भावना है, इसलिए वो लोग ब्याह के समय गाते हैं। और उसका तत्वार्थ वही होता है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ हम ब्याह कर रहे हैं, समझिए। क्योंकि पति शब्द का अर्थ क्या है? पाति इति पति, जो रक्षा करे वह पति है। और भगवान सुखदेव जी के पति श्री कृष्ण है, और वो चाहते हैं जो भी कथा का श्रवण करे उनके पति श्री कृष्ण बने। अब देखिए, यहां पर भगवान का लिए जो 7 श्लोक कुल है, इसमें से 37 से लेकर के 43 श्लोक तक 7 श्लोक है। ये सप्तपदी है। सप्तपदी का अर्थ हम द्वितीय श्लोक में देखेंगे, अभी 38वें श्लोक में। इसके अभी हम धरी बांध देते हैं कि सप्तपदी के 7 श्लोक इसमें जैसे निहित है। और महात्माओं ने वर्णन किया काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य, ये 6 जो विकार थे खत्म हो गए। और 7वां श्लोक जो है पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण का है। हम देखेंगे कि एक श्लोक करके, हो सकेगा तो सभी श्लोक लोग देखने का प्रयास करेंगे, नहीं तो 3-4 श्लोक देख करके अंतिम श्लोक में प्रयास करेंगे। तो आगे चले, भगवान के लिए यहां भुवन सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारा कन्हैया कैसा है? भुवन सुंदर है। भुवन सुंदर का अर्थ क्या है? जो तीनों लोक में सुंदर है, स्वर्ग में, धराधाम पर और पाताल लोक में भी। आप लोग थोड़ा अपने स्मृति पटल पर स्मृति ले आइए। देखिए, जब हमने युगल गीत का स्तवन किया था और उद्धव जी के व्रजगमन के श्लोकों का चिंतन कर रहे थे, तब हमने चिंतन किया था श्री कृष्ण वृंदावन के अंदर में अपनी गैयों के साथ बैठे। इस दृश्य को अपने हृदय में अंकित कर दीजिए। यह अनुपम सौंदर्य है भगवान का। भगवान वटवृक्ष की छाई में पीला पीतांबर पहन करके, वक्षस्थल विशाल है, गले में वैजंती माला धारण की है, पीला पीतांबर पहना है, हाथों में बाजू है, कानों के अंदर में कुंडल है,
और मस्तिष्क पर मयूरपिच्छ धारण किया है। गैया भगवान को चारों ओर घेर करके बैठी है। एक बछड़े ने भगवान की गोद में अपना शीश रख दिया है और श्री कृष्ण बाएं कपोल को बाएं कंधे पर झुका करके अपनी बंसरी का तान छेड़ते हैं। ये मधुराति मधुर स्वरूप है भगवान का। भगवान के नयन कैसे है? कमल के समान। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरात अरुणबिंब फलाधरोष्ठात। भगवान के अधर सूर्योदय के पहले जो अरुणोदय होता है उस रंग के है। नवनीत के समान सुंदर मुख है भगवान का। अधरों पर सुंदर हास्य है और हाथ में बंसरी लिए भगवान बंसी की तान छेड़ते हैं। और यह अनुपम दृश्य को देख करके स्वर्ग में से देवियां जा रही थी अपने सामर्थ्यवान पतियों के साथ। उनके पति उनके साथ में है और सब पति सामर्थ्यवान है। स्वर्ग की देवियां अपने सामर्थ्यवान पतियों के साथ जा रही है। जहां भगवान के स्वरूप का दर्शन किया है उस सब कुछ भूल गए हैं। सब कुछ विस्मरण हो गया और अपने आप का भी भान नहीं रहा और देवियों ने अपना सर्वस्व लुटा दिया। भगवान के इस मनोहर अनुपम सौंदर्य को देख करके। अरे पाताल के अंदर में हमारा जब कन्हैया जाता है कालिया का उद्धार करने के लिए, कालिया को नाथने के लिए, तो मूल भागवत में क्या अद्भुत स्तुति है। जब नागपत्नियां देखती है उनको केवल देखती ही रह जाती है। इसलिए तो हमारे नरसिंह ने लिख दिया था, रंग रूड़ो रूपे पूरो दिसंतो कोड़ीलो कोड़ामणो तारी माताए केटला जन्म्या तेमा तुहर खामणो। रंगे रूड़ो रूपे पूरो। नागपत्नियां भगवान का सौंदर्य देखकर सब कुछ भूल चुकी है। नागपत्नियां कहती हमें धर्म नहीं चाहिए, अर्थ न चाहिए, हमें काम भी नहीं चाहिए, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो प्रभु आप चाहिए। हम एक क्षण के लिए भी आपको हमसे अलग करना नहीं चाहते हैं। भुवन सुंदर का सुंदर अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। और धराधाम पर मां रुक्मणी कहती है, इस भूदेवी पर ऐसी कौन सी नार और कौन सा ऐसा नर है, ऐसी कौन सी नार है और ऐसा कौन सा नर है जो प्रभु आपका सौंदर्य देखकर उसको सब कुछ विस्मृत न हो जाए। ऐसी कौन सी नारी होगी जो आपके सौंदर्य को देख करके वो निर्लज्ज न बन जाए। ऐसा कौन सा नर होगा जो आपके सौंदर्य को देखकर उसको जगत के प्रपंच का विस्मरण न हो जाए। आपका सौंदर्य अतुलनीय है, जिसकी तुलना नहीं हो सकती है। प्रभु, इसलिए हमने आपका ये सौंदर्य देखा है और
हम आपके चरणों में बार हम अपने आप को न्यौछावर कर चुके आपके चरणों में। प्रभु तुम्हारा चरणों में वारी गई छू, वारी जाऊ तन नाम पर। प्रभु मैं आपके चरणों पर न्यौछावर हो चुकी हूं। अब देखिए, महात्मा लोग जब इसका वर्णन करते हैं तो स्वयं ही पूर्व पक्ष लेते हैं और स्वयं ही उत्तर पक्ष लेते हैं और समझाते हुए कहते हैं, अरे विदर्भ देश में तो भगवान कभी गए नहीं, हमारा नीलमणि कभी विदर्भ देश में गया नहीं। तो रुक्मिणी जी ने भगवान के स्वरूप का दर्शन कहां से किया? तो इसलिए किया कि रुक्मिणी जी ने इसलिए प्रथम शब्द में ही कह दिया, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। हे प्रभु, मैंने आपके इस सौंदर्य का पान किया है, आपकी सुंदर सुंदर कथा सुन करके। अब इस कथा के बारे में कहती हैं माता रुक्मिणी। क्या कहती है? देखिए, हमारी आंख का नियम है, हम जो दृश्य देखना चाहेंगे तो आंख उस दृश्य के पास जाता है, तब वो दृश्य हमें दृश्यमान होता है। कर्ण जब उस शब्द के पास जाता है तब उस शब्द की शब्द ध्वनि हमारे कर्ण पटल पर पड़ती है। अर्थात हमारी इंद्रियां जब तक उस दृश्यमान पदार्थ के पास न जाए तब तक हमें वो दृश्यमान पदार्थ न दिखाई देता है न सुनाई देता है। लेकिन भगवान, आपकी कथा ऐसी नहीं है। वो ईश्वर, वो हमारे प्राणनाथ, वो प्राण वल्लभ, वो प्रियति प्रियतम, हमारे कर्ण आपकी कथा के पास नहीं आए हैं। तो बोले, कैसे आए हैं? आपको कैसे कथा मिली? तो मां रुक्मिणी जी कहते हैं, हमारे कर्ण आपकी कथा के पास नहीं गए हैं, आपकी कथा हमारे कर्ण के पास आई है। हमारे कर्ण तो वैसे ही बैठे थे और आपकी कथा हमारे कर्णों के माध्यम से हमारे अंतःकरण में घुस गई। और जब आपकी कथा घुस गई तो हमने अपने आप को आपके श्री चरणों में पूर्ण रूप से न्यौछावर कर दिया, समर्पित कर दिया। भगवान की कथा जब हमारे कर्ण के माध्यम से जाती है भीतर में, तो हमारे हृदय को वो पवित्र करती है। जैसे शरद ऋतु के आने पर जलाशयों के जल पवित्र हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, सरिता का जल स्वच्छ हो जाता है, वैसे भगवान की कथा जो है वो भगवान की दासी है। और भगवान की कथा भगवान की दासी बनकर हमारे हृदय में प्रवेश करती है और हमारे अंतःकरण को पवित्र बनाती है। तो श्री कृष्ण हम इस तरह से हमारा अंतःकरण पवित्र करके हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर चुकी है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहं धुनोति समलम कृष्ण सलीलस्य यथा शरत। और महात्माओं ने बहुत सुंदर कहा, आचार्य कहते हैं और मां श्रुति भगवती कहती है, जो भाव हमारे हृदय में है वही भाव हमारे सामने प्रत्यक्ष बनते हैं, उसी भाव की अपरोक्ष अनुभूति होती है। इसलिए हृदय में जो भगवान के प्रति भाव बनेगा
वही भाव से भगवान हमारे सामने प्रत्यक्ष होंगे। इसलिए मां रुक्मणी जी कहते हैं, शृण्वताम श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। हमने आपका भुवन सुंदर रूप है, ये कैसे हमें पता चला? प्रभु आपकी कथा से। और आपकी कथा कैसी है? देखिए, गोपी गीत में जो श्लोक आया था उसका हमने चिंतन किया था, और रामकृष्ण कथामृत के अंदर में भी मास्टर महाशय ने वही श्लोक लिया है। गोपी गीत का 8वां श्लोक है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। प्रभु, गंगा जी में स्नान करने से हमारे सब ताप नष्ट हो जाते हैं। अब गंगा जी तो सब समय उपलब्ध नहीं है हर जगह। गंगा जी बहती है गौमुख से और गंगा सागर में विलीन होती है समुद्र में। तो प्रभु, हर जगह तो गंगा जी उपलब्ध नहीं है। अब गंगा जी में स्नान करना है तो हमें गंगा जी के पास जाना पड़ेगा। गंगा जी जहाँ से प्रवाहित हो रही है वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन प्रभु, आपकी कथा रूपी गंगा ऐसी है, वो तो अत्र तत्र सर्वत्र बहती रहती है, वो अत्र तत्र सर्वत्र प्रवाहित होती रहती है। प्रभु, हम आपकी कथा गंगा के अंदर में स्नान करके हमारे तापों को दूर कर देते हैं। आपकी कथा हमारे सभी तापों को दूर कर देती है। और ताप कब होता है? पाप का फल ताप है, वो भी समझ लीजिए। पाप जो है उसका फल ताप है। अधिभूत, अधिदैव एवं अध्यात्म, ये 3 पाप है, ताप है। पापों का फल ताप होता है। हमारे शरीर में कोई रोग का आना, मधुमेह, रक्तचाप, कोई भी रोग, वो सब रोग हमारे पापों का फल ताप है। कुदरती आपदाएं आना, वो समष्टि पाप का फल होता है, ताप। और हमारे मन में ग्लानि रहना, दुख रहना, कष्ट रहना, वो भी हमारे पापों का फल है, ताप। तो प्रभु, जब हम आपकी कथा गंगा जी के में स्नान करते हैं तब हमारे तीनों ताप चले जाते हैं। और कैसे जल जाते हैं? सदा के लिए जल जाते हैं। इसलिए भागवत का जो प्रथम श्लोक है मंगलाचरण, जिसका हम हर रोज गान करते हैं, आप सब लोग वो जानते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तापत्रय, तीनों तापों को नाश करता है। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो प्रभु, हमने आपकी कथा सुनी। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम। प्रभु, उसने हमारे शरीर के तापों को ले लिया। देखिए क्या सुंदर भावार्थ निकलता है इसमें से। रसिकों ने रस लिया है और अद्भुत अद्भुत अर्थ प्रकट किए इससे। देखिए, भगवान जो है वो अंगी है और हम अंग है। अंशी वो है, हम अंश है। वैसे भगवान अंगी है और हम अंग है। अंग जो है अंगी से
अलग हो गया है, तो अंग अभी तड़प रहा है अंगी से मिलने के लिए। हरतोंग तापम जो है उसका अर्थ समझिए। अंग जो है अंगी से अलग हो गया है, और जब तक अंग अंगी से मिलेगा नहीं तब तक वो चैन से बैठ नहीं सकता है। देखिए सिद्धांत को समझे। हम सब लोग नारायण में से निकले हैं और नारायण में वापस जा रहे हैं। नमामि नारायण पाद पंकजम करोमि नारायण पूजनम सदा वदामि नारायण नाम निर्मलम स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम्। वो नारायण जो है, नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और फिर ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया। तो हम सब लोग आए कहाँ से? नारायण में से निकले हैं और वापस हम जा रहे हैं नारायण में। प्रत्येक गति वर्तुलाकार है। हम जहाँ से आए हैं वहाँ वापस जा रहे हैं उससे मिलने के लिए। और बीच में ये सब पड़ाव आते रहते, शरीर बदलता रहता है। शरीर का कोई मूल्य नहीं है, शरीर बदलता रहता है। वेदांत के सिद्धांत के अनुसार देखें तो जब तक कार्य जो है अपने कारण में लीन नहीं होगा तब तक कार्य शांत रह सकता नहीं है। कार्य अपने कारण में विलीन होगा ही होगा। घट और मृत्तिका, मृत्तिका कारण है, मृत्तिका में से घट का निर्माण हुआ है। तो घट हो गया कार्य, मृत्तिका हो गई कारण। तो जब तक घट जो है अंत में अपने कारण में विलीन होता है, वैसे ही वो श्री कृष्ण आप अंगी है, हम आपके अंग है, समझिए। और जब तक हम आपसे मिल नहीं जाएंगे तब तक हम जलते हैं, जल रहे हैं, और तब तक हमें चैन होने वाला नहीं है, हम शांति हमें प्राप्त होने वाली नहीं है। हरतोंग तापम, और हम अंग है, आप अंगी है, हम आपके अंदर में विलीन होंगे तभी हमारे तापों की शांति हो जाएगी। हरतोंग तापम, क्या अद्भुत अर्थ है, क्या बताए। इसमें गुणार्थ में और जाने की इच्छा नहीं होती, नहीं तो यहीं पर समय व्यतीत हो जाता है। आइए आगे की पंक्ति में जाए। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम् रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम। आहा, एक बार जब आपके दर्शन कर लिए, रूपम दृशाम दृशित दृशिमताम अखिलार्थ लाभम, जिसने आपने भुवन सुंदर का दर्शन कर लिया उसको तो अखिल लोक का लाभ प्राप्त हो गया है नाथ। अब ऐसा कुछ भी बाकी नहीं है, अप्राप्य नहीं है जो प्राप्त करना पड़े। करना था सो कर लिना, अब ना करना ना बरना है, पाना था सो पा लिया, अब ना पाना ना खोना है। रंगदूत महाराज लिखते हैं, हमें जो प्राप्त करना था प्रभु प्राप्त कर लिया, हमें जो करना था वो कर लिया, अब ना करना है ना भरना है, ना खोना है न कुछ पाना है, ना आना है न जाना है। आवन जावन का मिटा अंधेरा, गया उजेरा नकली, कर्म धर्म का मिटा भरम सब, पूरी फकीरी पाली, आ गया असली मुकाम बाबा, आ गया असली मुकाम। जब प्रभु आपको देखा तो क्या हो गया? हमारा असली मुकाम आ गया, आ गया असली मुकाम बाबा, आ गया असली मुकाम। आवन जावन का मिटा अंधेरा, गया उजेरा नकली, कर्म धर्म का मिटा भरम सब, पूरी फकीरी पाली।
रंगदूत महाराज लिखते हैं, अब हमें कुछ प्राप्त नहीं करना है, न कुछ खोना है। ऐसा प्राप्त कर लिया है जो प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना और रहता नहीं है। रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम में। अच्युत शब्द का प्रयोग किया है। प्रभु आप कैसे हैं? प्रभु आप अच्युत है। देखिए यहां पर इस अच्युत शब्द को समझने के लिए हम थोड़े और एक दर्शन का आश्रय ले। दर्शन अर्थात एक सुंदर तंतु है चिंतन का, उस चिंतन का आश्रय ले। देखिए श्रवण का महात्म्य और दर्शन का महात्म्य समझ लीजिए। पहले श्रवण ही होता है, बाद में श्रवण के बाद जब दर्शन होगा तो उस दर्शन का मूल्य बढ़ता है। श्रवण के बिना दर्शन जब होता है तो उस दर्शन का कोई मतलब होता नहीं है। बोले कैसे? देखिए भगवान श्री कृष्ण की कथा सुन करके हमारे सबके मन में भगवान की एक वृत्ति बनी है, भगवान के सौंदर्य की एक वृत्ति बनी है। और जब भगवान के दर्शन होंगे तो हम गदगद हो जाएंगे। पहले श्रवण आता है, तत्पश्चात दर्शन होता है। अरे महात्माओं ने यहां तक कह दिया दर्शन का कोई मूल्य नहीं है यदि श्रवण नहीं है तो। उदाहरण से समझाएं, समझने का प्रयास करें। यदि आप किसी अपने परिचित के पास गए हैं, उस परिचित ने आपको देखा नहीं है और उस परिचित आपको जानता भी नहीं है, आपके बारे में शायद सुना है, उसने क्वचित सुना है। अब आप उसके पास घर गए, उसने आवभगत करके आपको बैठाला और आप उससे बातचीत कर रहे हैं। इस तरह से बातचीत कर रहे हैं कि आप उसके परम स्नेही हैं। वो व्यक्ति भी अनुभव कर रहा है कि इतने स्नेह से और हमारे कुटुंब के बारे में सब कुछ जान रहा है, कैसे हो सकता है ये। लेकिन ये व्यक्ति कौन है इसका पता नहीं चल रहा है। अब उस व्यक्ति से रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया, भैया आप इतना सब कुछ हमारे बारे में जानते हैं, हमारे कुटुंब के बारे में इतने स्नेह से बातचीत करते हैं, अरे तनिक आपका परिचय भी तो दे दीजिए। और जब आपने अपना परिचय दिया कि भाई मैं अमुक अमुक जो आपके संबंधी है उसका मैं मित्र हूं, उसका मैं संबंधी हूं, अर्थात आपका भी मैं संबंधी हूं, तब वो आपका हाथ पकड़ करके कहता अरे बाप रे बाप, इसलिए आप हमारे कुटुंब के बारे में, हमारे बारे में इतना कुछ जानते हो और हमसे इतना स्नेह से आप बातचीत कर रहे हैं। अब आपका दर्शन तो उसको हो गया, लेकिन आपका परिचय उसको नहीं है, तो आपके साथ वो घुल मिल नहीं पा रहा है। आपको थोड़ी शंका की नजर से भी देख रहा है, आपको एक नवागत के आगंतुक के रूप में देख रहा है। लेकिन जहां आपने परिचय दे दिया, फिर तो आपका हाथ उसके हाथ में थाम करके अरे आपको फिर कितना स्नेह से वो खिलाता है, पिलाता है, पर्यंक पर सुला करके आपकी सेवा शुश्रूषा करने लगा फिर वो। तो भगवान की कथा का महात्म्य यह है, पहले श्रवण हमारे जीवन में आना चाहिए। जब श्रवण आ गया बस तत्पश्चात यदि भगवान के दर्शन हो गए तो उस दर्शन का महात्म्य है। जब तक भगवान की कथा नहीं सुनी है, भगवान के बारे में सुना नहीं और दर्शन हो गए तो उस दर्शन से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। देखिए उदाहरण के रूप से हम आपको बताएं तो भगवान का दर्शन दुर्योधन ने भी किया।
कंस ने भी किया, कौरवों ने भी किया, लेकिन उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा नहीं सुनी है। भगवान की कथा के बिना यदि दर्शन प्राप्त होता है तो उस भगवान को हम पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए जो नवधा भक्ति है उसमें भी देखिए कहीं दर्शन नहीं है। नवधा भक्ति में जो 9 प्रकार की भक्ति बताई है, देखिए श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। इस नवधा भक्ति में कहीं दर्शन नहीं है। क्यों? बोले जब तुम भगवान की कथा पहले सुनोगे, श्रवण करोगे, कीर्तन करोगे, उनका स्मरण करोगे, तुम्हारे हृदय में एक भगवान के प्रति वृत्ति बनेगी, फिर उस भगवान का दर्शन करोगे, तब भगवान की महिमा समझ पाओगे। तो भगवान जिसने आपकी कथा सुनी, जो आपके प्रेम में पड़ा और जिसने अपना सब कुछ आपके चरणों में, श्री चरणों में समर्पित कर दिया, प्रभु आप कभी उसे छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि आप कैसे हैं? अच्युत, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम। जो भजन गाते हैं आप लोग, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो अच्युत भगवान का नाम है जो अपने वचन से कभी च्युत होते नहीं है। भगवान ने वचन दे दिया है, जो मेरा स्मरण करेगा मैं उसका स्मरण करूंगा, जो मेरे पीछे अश्रु बहाएगा मैं उसके पीछे अश्रु बहाऊंगा, जो मेरा कीर्तन करेगा मैं उसका कीर्तन करूंगा, जो मुझे ढूंढने निकलेगा मैं उसे ढूंढने निकलूंगा। समझिए, बस फर्क इतना ही है, जैसे श्री रामकृष्ण देव पुनः पुनः रामकृष्ण कथामृत में कहते हैं हमको कि उसको बुलाने की रीत से बुलाना चाहिए, जैसे वैसे बुलाने से वो आता नहीं है। तो सुंदर यह अनुपम श्लोक है, प्रथम श्लोक। उसमें माता रुक्मणी ने कह दिया, प्रभु के रूप का वर्णन किया। समझिए, प्रभु के गुणों का वर्णन किया, भुवन सुंदर, और प्रभु को कह दिया कि हम आपके अंग है, आप हमारे अंगी है, जब तक हम आपसे मिलेंगे नहीं तब तक हम चैन से रह नहीं सकते। अरे हम तो जल रहे हैं आपके विरह में, और आप ऐसे हैं जो आपके विरह में तड़पता है। प्रभु आप भी उसके विरह में तड़पते हैं, और आपका अनुपम सौंदर्य देख करके अब हमें कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, हमें तो केवल आप चाहिए। ये प्रथम श्लोक है, इसलिए अब द्वितीय श्लोक में तो बहुत सुंदर कहा है। द्वितीय श्लोक का अर्थ हम पारमार्थिक दृष्टि से एवं व्यावहारिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे। आइए तो द्वितीय श्लोक में प्रवेश करें। कात्वा मुकुंद महति कुलशील रूप विद्या वयोद्रविण धाम भीरात्मतुल्यम। क्या सुंदर कहा है। कात्वा मुकुंद महति कुलशील रूप विद्या वयोद्रविण धाम भीरात्मतुल्यम। धीरापतिं कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोकमनोभिरामम्। काले नरसिंह नरलोकमनोभिरामम्। रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु मैंने केवल आपका दर्शन नहीं किया है। किसका किसका दर्शन किया? भगवान के अंदर में 7 लक्षणों का दर्शन किया है रुक्मणी माता जी ने।
ये 7 लक्षण गिनाती है मां। पहला देखा, कात्वम मुकुंद महती, पहला आता है कूल, फिर है शील, फिर है रूप, फिर है विद्या, फिर है वय, फिर है द्रव्य और अंत में है धाम। ये 7 लक्षण, कूल, शील, रूप, वय, वय अर्थात उम्र, विद्या अर्थात स्वभाव, कूल, शील, रूप, विद्या, वय, द्रव्य एवं धाम। ये 7 लक्षण नारी को, कोई भी कन्या होती है जब वो ब्याह करने वाली होती है तो सामने वाले वर पक्ष के अंदर में ये 7 लक्षण देखे जाते हैं। मिलेगा कि नहीं वो आपका तकलीफ है, हम नहीं जानते हैं। देखिए, पहले देखा है कूल, पहले व्यवहारिक पक्ष देखे, पहले व्यवहार से फिर परमार्थ में जाए। तो जिसके साथ ब्याह होने वाला है उसका कुल देखा जाता है। देखिए, भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण के 4th स्कंद में प्रसंग आता है। ध्रुव के वंश में अंग नाम के राजा हो गए और अंग ने मृत्यु की दौहित्री सुनीता से ब्याह किया। समझिए, जब मृत्यु की दौहित्री सुनीता से ब्याह किया तो उस अंग को पुत्र हुआ वैन। अब वो वैन कैसा था? भगवान में बिल्कुल मानता नहीं था, उसमें कोई भगवत संस्कार ही नहीं थे, भगवान को ही वो स्वीकार नहीं करता था। ऐसा मत समझिए कि केवल आज के जमाने में कोई भगवान को स्वीकार नहीं करता है, उस जमाने में भी थे ऐसे। यहां पर भागवतकार संगति लगा करके कहते हैं, जब अंग ने मृत्यु की दौहित्री सुनीता से ब्याह किया, अब जब मृत्यु की दौहित्री सुनीता से ब्याह करेगा तो जो संतान निकलेगी वो क्या कभी भगवान में मानने वाली निकलेगी? कतई नहीं। इसलिए जब व्यावहारिक पक्ष में किसी व्यक्ति के साथ ब्याह करते हैं तो उसके कुल को देखा जाते हैं। देखिए, व्यक्ति के अंदर में अधिकांश क्या क्या संस्कार आते हैं, थोड़ा देखने का, चिंतन करने का प्रयास करें। हम सब के अंदर में 50 से 60% हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हम लेकर के आते हैं। और पूर्व जन्म के संस्कार भी कैसे आते हैं? हमारे पूर्व जन्म में जो वासनाएं पूर्ण नहीं हुई थी, उस वासनाओं की पूर्ति करने के लिए हमने ये शरीर धारण किया है, हमें ये शरीर मिला है। समझिए, मानव देह, मानव देह परमार्थ की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से भगवान की कृपा से ही मिलता है, उसमें दो मत नहीं है। अब चूंकि हमारी वासनाएं अतृप्त थी, इसलिए हम पहले वासना की ओर हमारी दृष्टि जाती है और वासनाओं की पूर्ति करने का हम प्रयास करते हैं। मानव देह मिलने पर भी 60% हमारे संस्कार हम पूर्व जन्म के लेकर के आते हैं। हमें अन्यथा रूप से न ले तो हम थोड़ा एक सिद्धांत बता दें, हमारा जन्म किस तरह से होता है। पंचाग्नि से होता है, शास्त्र में सुंदर वर्णन है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान यही वर्णन करते कहते हैं, पहले सूर्य लोक आता है, तत्पश्चात चंद्रलोक आता है, तत्पश्चात हम आकाश में रहते हैं। अर्थात यदि शरीर चला गया कोई व्यक्ति का यहाँ पर, तो पहले वो सूर्य लोक में जाता है, जहाँ पर उसके पुण्य एवं पाप को, यदि पुण्य ज़्यादा है तो वो तुरंत सूर्य लोक को अतिक्रम करके चंद्रलोक में जाता है, और पाप कर्म ज़्यादा किए हैं तो सूर्यलोक में ज़्यादा रहना पड़ता है। इस तरह से भिन्न भिन्न लोक है। फिर चंद्रलोक में जाता है व्यक्ति, तत्पश्चात वो आकाश में जाता है,
वैसे तो सब कुछ अवकाश में ही है, ऐसे अवकाश में भिन्न भिन्न स्तर पर ये लोक चिन्हित किए गए हैं। अब अवकाश में जाकर के वो देखता है कि उसकी वासना, अब उसके पूर्व जन्म के बहुत सारे पुण्य कर्म, पाप कर्म, ये सब मिला करके एक कारण इसके अंदर में मुख्य भाग नहीं रखता है। एक दृष्टि से ही केवल इसका आने वाला जन्म तय होता नहीं है, उसके अंदर में अनेकों कारणभूत होते हैं, अनेकों कारण संलग्न हुए हैं। तो उसकी अपनी वासनाएं, जीव की, उसके पुण्य कर्म, भगवान का अनुग्रह हुआ, तब जाकर के अभी वो जन्म लेने वाला है। अब जन्म कैसे लेता है? वी चूज अवर पैट्रिमोनी, रिमेंबर, वी चूज अवर पेरेंट्स। हमने हमारे माता पिता का चयन किया है। माता पिता संतान का चयन कर सकती नहीं है, संतान माता पिता का चयन करती है। कैसे? अपनी वासनाओं के साथ माता पिता की वासना मिलती है कि नहीं, अपने संस्कार के साथ माता पिता के संस्कार मिलते हैं कि नहीं। हम उस माता पिता के वहां जन्म लेंगे तो हमारी जो अतृप्त वासना है वो पूर्ण होगी कि नहीं, और उसमें साथ साथ में पुण्य बल भी कार्य करता है। मैंने जैसे कहा, एक कारण महत्व भाग नहीं बचता है उसमें, एक कारण को दृष्टिपात करके ये नहीं होता, अनेकों कारण उसमें सम्मिलित होते हैं। तो वहां से आकाश में से हम माता पिता का चयन करते हैं, फिजिकल रूप में माता पिता का चयन नहीं करते। हाँ जी, विचारों के रूप में, जिनके विचार के साथ हमारा विचार संबद्ध हो गया, फिर हम पर्जन्य के रूप में पृथ्वी पर आते, पर्जन्य अर्थात वर्षा के रूप में, और क्या करते हैं? वनस्पति में घुसते हैं, और फिर उस वनस्पति का भक्षण पुरुष करता है, उसमें वीर्य बनता है, और फिर वो माता के रज में जाता है, और फिर शरीर का निर्माण होता है माता के गर्भ में। इसलिए माताएं जब संतान को जन्म देने वाली होती है तो अपने यहाँ गर्भाधान संस्कार होता है, अनेक श्रीमंत के संस्कार, ये सब संस्कार होते हैं, उसका अत्यंत महत्व होता है। और जब माताएं संतान को जन्म देने वाली होती है तब उनको रामायण, गीता, भागवत इत्यादि का पाठ करने को कहा जाता है। क्यों? ताकि जो संतान जन्म ले उसके अंदर में बचपन से, गर्भ अवस्था से उसमें इस संस्कार निहित रहे। आजकल इस समाज के अंदर में इतना वैमनस्व क्यों आ गया है? आज 10 बच्चों में से 6 बच्चे, हम तो कम बोल रहे हैं, मेडिकल साइंस अलग कहता है, 6 बच्चे हाइपर एक्टिव पैदा होते हैं। और यदि आप शिक्षा क्षेत्र में हैं और मानस शास्त्री भी है, साइकोलॉजिस्ट है, तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि आज के जो बच्चे आ रहे हैं वो अधिकांश हाइपर एक्टिव होकर के जन्म लेते हैं। क्यों? कि माताओं को जो कार्य करना चाहिए था, माता ये उस कार्य से वंचित रहे हैं, सत प्रवृत्ति से, सत चिंतन से, सदग्रंथ के पठन से। परिणाम स्वरूप आज के समाज के अंदर में जो नई पीढ़ी आ रही है, नई पीढ़ी के जो संतान आ रहे हैं, उनके अंदर में हाइपर एक्टिविटी ज्यादा है। अच्छे संतान भी जन्म लेते हैं। तो मूल कहने का तात्पर्य, कुल के संस्कार उसमें आते हैं। 60% हमारे संस्कार लेके आए हम पूर्व जन्म के, 10 से 12%, 15% माता पिता के संस्कार आते हैं, 10% हमारे कुल के संस्कार आते हैं, और कुल के रोग भी आते हैं। आप सब लोग जानते हैं, उससे ज्ञात है आपको, इसलिए कुल देखा जाता है। और कुल के स्वभाव का भी हमारे ऊपर खूब प्रभाव पड़ता है, समझिए। इसलिए अध्यात्म मार्ग पर गति करना है
तो माँ ने जो कहा स्वभाव बदलने से ही तुम अध्यात्म बन गए, आध्यात्मिक बन गए, इसका अर्थ अधिभूत से क्या है? हमारे जो कुल के संस्कार है, अच्छे बुरे, अधिकांश तो बुरे संस्कार, उसको हमें त्याग करना है। माता पिता से हमें अच्छा भी मिला है, बुरा भी मिला है, कुछ कुछ हम प्रिजुडिसेस हो जाते हैं, जो बचपन से पढ़े हैं, पूर्व धारणाओं से ग्रस्त हो जाते हैं। उस पूर्व धारणाओं को हमें तोड़ना पड़ता है। कुल की पूर्व धारणाएं, माता पिता से जो पूर्व धारणाएं मिली है, वह समाज की पूर्व धारणाएं, उस सब को हमें तोड़ना पड़ेगा, अर्थात अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो ये अधिभूत अर्थ हो गया समाज स्वभाव में बदलाव लाने का। We have to remain always open. We are ready to accept everything. We must not be prejudiced for anything. Let us be open. Then we can accept everything. जो कहते हैं ना आप लोग पॉजिटिव, ही इज वेरी पॉजिटिव स्वामी जी। वो व्यक्ति अत्यंत सकारात्मक विचार वाली है और उस व्यक्ति का मन खुला है स्वामी जी। उसके अंदर में कोई पूर्व धारणाएं इतनी ग्रसित नहीं है ताकि वो कोई भी सिद्धांत को समझने में उसके लिए आसान होता है। यदि अच्छा है सिद्धांत तो उसका वो स्वीकार कर लेती है, यदि उसे ठीक नहीं लगता है तो सिद्धांत को वो त्याग कर देती है। उसकी कोई पूर्व धारणाएं नहीं है। इसलिए कुल के संस्कार को देखा जाता है। तो यहां पर माता रुक्मिणी कहती है, प्रभु मैंने आपका कुल भी देखा है और आप कैसे कुल में पैदा हुए, यदुवंश के अंदर में। समझिए, यदुवंशी वह होते हैं जो शूरवीर होते हैं, वीर होते हैं, जो आतताइयों की रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे देते हैं, जो एक बार किसी को दुख में देखते हैं तो उसका दुख दूर करने के लिए अपने प्राणों तक समर्पित कर देते हैं। ऐसे यदुकुल में आपने जन्म लिया है, जिसके माता पिता वसुदेव एवं माता देवकी है, जिन्होंने अपनी पालक मां को बनाया है, यशोदा मैया को अपनी पालक मां बनाई है और पालक पिता बने हैं नंद बाबा। मैंने आपका कुल देखा है, श्रेष्ठ कुल में आपका जन्म हुआ है। कुल के संस्कार हम पर हावी होते ही है। आप सब लोग अपने अपना स्वाध्ययन कर लेंगे तो आपको पता चलेगा। या तो बुआ के संस्कार आए हैं, या चाची के संस्कार आए हैं, या तो मामा मौसी के संस्कार आए हैं, नाना नानी के आते हैं, दादा दादी के भी आती है, दोनों पक्ष से आते हैं, मातृपक्ष एवं पितृपक्ष दोनों के संस्कार आते हैं। इसलिए प्रभु मैंने तो आपका दोनों पक्ष देख लिया है। पहले देखा कुल, तत्पश्चात देखा है शील, आपका चरित्र। और आपका चरित्र कैसा है? ओ बकीयम स्तनकालकूटम जिगांसयापाय ययप्यसादवी लिबे गतिं धातृ चित्तं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। प्रभु आप अच्युत है। आपने जो वचन दिया है भक्त को, उससे आप कभी पीछे नहीं हटते हैं। जो जिस भाव से आपकी भुजना करता है प्रभु, उस भाव से आप उसे प्राप्त होते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। शील देखा जाता है। इस शील का एक सुंदर प्रसंग है, संक्षिप्त में हम उसकी चर्चा कर ले। मां पार्वती जब हिमालय की कन्या बनी है, मैंने कहा कि कन्या बनी है और बाल्यावस्था से असाध्य तप कर रही है।
देवताएं प्रसन्न हुए, नारद जी ने मंत्र दिया था, देवताएं प्रसन्न हुए हैं। आप सब लोग ये कथा जानते हैं, रामचरितमानस में आती है। उसके मूल में उसका जो अभी तात्पर्य, उस कथा का तात्पर्य में हम प्रवेश करें तो हिमालय ने कह दिया कि बेटा तुम जिससे ब्याह करना चाहती हो वो तो स्मशान में रहता है। अरे वो तो वस्त्र भी नहीं पहनता है, वो दिगंबर है, उसने भभूति लगा रखी है अपने अंग पर, और तुम उससे ब्याह करना चाहती हो, हिमालय की पुत्री होकर के। तुम्हें क्या लगा उसके अंदर में, तुमने क्या देखा उसमें? तब मां पार्वती कहती है, पिताजी मैंने उसके चरित्र को देखा है, उसका चरित्र इतना अद्भुत है, जिसने संसार के विष को अपने गले में रखा और संसार को अमृत दिया है, जो जगत के कल्याण के लिए स्वयं विष का पान करता है, वो नीलकंठ है। उसने विष का पान करके जगत को अमृत दिया है। प्रभु इसका पिताजी ऐसा जिसका चरित्र है वो कभी मुझसे दगा नहीं करेगा, इसलिए मैं उसके चरित्र के प्रेम में पड़ी हूं। आई हैव फॉलन इन लव विथ हिज कैरेक्टर। मैं उसके चरित्र के प्रेम में पड़ी हूं। यहां माता रुक्मिणी भी श्री कृष्ण को यही कहती है, प्रभु मैं आपके चरित्र के प्रेम में पड़ी हूं। श्री कृष्ण के पास जितने भी असुर आए, वो असुरों ने श्री कृष्ण से दुश्मनावट की है, भगवान ने किसी से दुश्मनावट नहीं की है। भगवान ने तो सभी असुरों को सदगति प्रदान की है। समझिए, आगे का प्रसंग आवेगा, उसके पहले महाराज से विनती करेंगे एक छोटा सा नाम संकीर्तन या भजन सुनावें, तत्पश्चात आगे के प्रसंग में हम प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे 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 हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे 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 हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे 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 हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो शील, प्रभु आपका चरित्र इतना सुंदर है, आपने दिए हुए वचन से आपका कोई मित्र नहीं और आपका कोई शत्रु भी नहीं है। प्रभु आपका कोई शत्रु ही नहीं है। अरे आप तो अपने प्रेमी को प्राप्त हो जाते हैं। जो आपसे प्रेम करता है प्रभु, आप उनसे प्रेम करने वाले हैं। इसलिए हमने देखा आपका चरित्र कितना महान है। दुष्टों का संहार करने के लिए आए हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसा आपका सुंदर शील है। और प्रभु आपका रूप वो तो पहले ही बता चुके हैं। बरहापीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रावेणु रदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीरति। आज सत्संग के प्रारंभ में भी जो देखा, भगवान का रूप इतना मनोहर है। जो उसको अपनी आंखों से पीता है, बस वो केवल फिर पीते ही जाता है, पीते ही जाता है। देखिए, श्री कृष्ण की बंसरी के बारे में जब रूप आता है तो श्री कृष्ण की बंसरी आती है। उस बंसरी की बात करें, अभी कुछ साल पहले, मान लीजिए 80-90 साल पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। स्वामी रामतीर्थ, आप सब लोग उनसे परिचित है, उनकी जीवनी भी पढ़ी होगी। स्वामी रामतीर्थ एक बार मथुरा में आए, तो मथुरा में उनके प्रवचन का आयोजन किया गया था। और प्रवचन के अंदर में श्रोताओं ने पूछा कि आप कृष्ण की बंसरी के बारे में बताइए। तो स्वामी रामतीर्थ कुछ क्षण के लिए स्थगित हो गए, नेत्र बंद करके, नेत्र को मुंद करके कुछ चिंतन किया और फिर बोले कि अब कृष्ण की बंसरी के बारे में हम यहाँ नहीं बोलेंगे, चलो हम सब लोग यमुना जी के पुलिन पर चले और वहां पर हम श्री कृष्ण की बंसरी के बारे में वर्णन करेंगे। तो जो भी श्रोता लोग आए थे सुनने के लिए स्वामी रामतीर्थ को, वो सब स्वामी रामतीर्थ का अनुसरण करते हैं। और मथुरा में तो जमुना जी बहती है, तब तो घाट नहीं थे इतने, तो जमुना जी के पुलिन पर बैठ गए रामतीर्थ जी, और सब श्रोता हजारों की संख्या में बैठ गए और स्वामी रामतीर्थ को कहते, अब सुनाइए श्री कृष्ण की बंसरी की महिमा। और स्वामी रामतीर्थ जी कहते हैं, अरे देखिए, अब श्री कृष्ण के बंसरी की महिमा हम क्या सुनाएं। आज 5000 10,000 वर्ष के पश्चात भी उस श्री कृष्ण की बंसरी का नाद सुनने के लिए, श्री कृष्ण की बंसरी के बारे में सुनने के लिए आप लोग अपने घर बार को त्याग करके इस जमुना जी की पुलिन पर इस रात्रि में हमारा अनुसरण करके बैठे हैं। एक वो श्री कृष्ण की बंसरी का नाद सुनने के लिए, श्री कृष्ण की बंसरी के बारे में सुनने के लिए। तो सोचो, जब आज से 5000 10,000 वर्ष पहले जब श्री कृष्ण ने बंसरी वो बजाई होगी, तो जिसने वो सुनी होगी उसकी क्या दशा होगी। चिंतन कीजिए। आज उस कन्हैया की बंसरी को लेकर आज हम 82-85 दिनों से सत्संग कर रहे हैं।
महात्मा लोग कितने सालों से सत्संग कर रहे हैं, अरे उस बंसरी ने सब कुछ छुड़वा दिया, अरे उस बंसरी ने प्रपंच का विस्मरण करा दिया। तो कन्हैया तुम्हारा रूप ऐसा है, तुम्हारी रूप माधुरी, तुम्हारी वेणु माधुरी, तुम्हारी लीला माधुरी ऐसी है जो हमें सबका भान बुला देती है और तुम्हारे इस रूप में हमको निमग्न कर देती है। हम तुम्हारे रूप का पान किए जा रहे हैं। तो रूप हुआ, तत्पश्चात विद्या। प्रभु विद्या अर्थात स्वभाव भी होता है। प्रभु आपका स्वभाव वो तो बता दिया। पुतना आई थी, कैसे आई थी? विष लगा करके आई थी, सज धज करके आई थी, भगवान को दूध के बहाने विष पिलाने आई थी। जो विष पिलाने आई हुई नारी को भी उस विष पा करके भी उस नारी को वह मुक्ति देता है जो मुक्ति उसने अपनी पालक मां यशोदा को दी है। तो फिर जो उसके पीछे दीवाने बन जाते हैं उसको वो क्या मुक्ति देगा? प्रभु आपका स्वभाव इतना सुमधुर है, जो आपसे प्रेम करता है वो आपका दीवाना बन जाता है। श्री राम ने किसी से दुश्मनावट नहीं की है। रावण का पुत्र जब मर गया तब पुत्र वधू रावण के पास आती है। रावण अत्यंत व्यथित है। रावण अपनी पुत्र वधू को कहता है, तुम जाओ श्री राम के पास, सती बनने की अनुमति लेने के लिए आई है। रावण कहता है, तुम सती होना चाहती हो, उस मार्ग में मैं तुम्हें कुछ बाधा नहीं दूंगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम पहले श्री राम के दर्शन कर लो। पुत्र वधू कहती है, पिताजी आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? आप जानते हैं, दुश्मन की छावनी में भेज रहे हैं। वहां मेरे साथ दुर्व्यवहार होगा तो। रावण की आंखों में से अश्रु निकल गए। रावण कहता है, देखो मैंने श्री राम से दुश्मनावट की है, लेकिन श्री राम ने मुझसे दुश्मनावट नहीं की है। यह श्री राम का स्वभाव, यह प्रभु का स्वभाव। तुम जाओ और अपनी पुत्र वधू को भेजता है रावण। प्रभु दूर से देख रहे कोई मां आ रही है। विभीषण से पूछा गया तो पता चला ये तो रावण की पुत्र वधू है। प्रभु सामने से जाते उठ करके सिंहासन से उसका स्वागत करने के लिए वो प्रभु के चरण में गिर जाती है। उसके पहले प्रभु कहते, तुमको क्या चाहिए बताओ, तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति को इसी वक्त 1000 वर्ष का आयुष्य देता हूं। तुम कहो तो मैंने विभीषण को तो लंका का राज्य दे दिया है, तुमको मैं अयोध्या का राज्य दे दूंगा। तुम मांगो, तुम क्या चाहती हो? तब वो कहती है, प्रभु आपकी महिमा ये जो जगत गा रहा है बहुत ही अल्प है। आप इतने महान हैं, जगत जो आपकी महिमा का गुणगान करता है वो बहुत सामान्य है। प्रभु का स्वभाव विद्या से स्वभाव बनता है। समझिए, श्री कृष्ण का स्वभाव ऐसा है, श्री कृष्ण ने किसी से दुश्मनावट नहीं की है। अरे दुश्मन को भी जो सदगति देता है वह है श्री कृष्ण, वह है परमात्मा। परमात्मा के लिए कोई दुश्मन नहीं है, परमात्मा के लिए तो सब कोई उसके अपने हैं। तो प्रभु आपका स्वभाव अद्भुत है, आपकी विद्या अद्भुत है। फिर वय का वर्णन किया है। प्रभु जब ब्याह करने की उम्र हुई, अब प्रभु 10.5 और 11 वर्ष के थे, तब
श्रीधाम ब्रज का त्याग करके मथुरा गए। मथुरा में 15 साल जैसे रुके तो 15, 11, 26 वर्ष हो गए। द्वारिका में आए हैं और 1-2 साल जोड़ दीजिए तो 28 वर्ष या 26 से 28 वर्ष की श्री कृष्ण की उम्र है ब्याह रचाने की। तो प्रभु आप वय में भी अभी पुख्त हो चुके हैं पूर्ण रूप से, और आपकी विद्या का परिचय हमको मिल गया है। आप सभी विद्याओं में निपुण हैं, आपके पराक्रम अद्भुत है, अपूर्व है। और प्रभु द्रव्य, प्रभु स्वयं लक्ष्मी जी जिसके चरण में निवास करती है। और द्रव्य के बारे में इस प्रसंग के अनुसार अधिभूत अर्थ ले तो रुक्मणी जी कहते हैं, जो स्वयं राजा न बन करके अन्य को राजा बनाता है, जो स्वयं राजा की आज्ञा में रहता है, और जब मुसीबत आती है तब जब स्वयं योद्धा बनता है, और जिसको राजा बनने के अनेकों मौके मिले, अवसर मिले, लेकिन एक भी अवसर को उन्होंने हाथ में लेकर के स्वयं राजा नहीं बने, जो दूसरे को राजा बनाता है। ऐसा महान द्रव्य जिसके पास है, समझिए, जिसने द्वारिका नगरी का अद्भुत निर्माण किया है, तो प्रभु द्रव्य भी आपके पास है और धाम भी आपके पास है। प्रभु आपका धाम है परम धाम, जिस धाम को प्राप्त कर करके और किसी धाम को प्राप्त करना नहीं पड़ता है। ये 7 लक्षण देखे, अद्भुत है। उसका व्यावहारिक अर्थ कल देखने का प्रयास करेंगे। आज की कथा उन्हीं के चरणों में, उन्हीं की कथा समर्पित करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, हमारे मन की मति, गति और रति प्रभु आप में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।